मूवी की कहानी शुरू होती है और हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो अपने शिकार पर आए होते हैं। उन सबका लीडर का नाम टाओ होता है और उसके साथ उसका बेटा केडा भी होता है। वो सभी उन भैंसों पर तीर कमान से हमला करते हैं। उन सभी भैंसों में से एक भैंस केडा के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे केडा नीचे खाई में गिर जाता है। केडा के साथी और उसके पिता वहां पर बैठकर उसके लिए बहुत रोता है और आखिरकार वो चले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि केडा अब जिंदा नहीं रहा और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं, पर केडा एक चट्टान के बीच में फंसा होता है। वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, तभी वहां बारिश आ जाती है जिससे पानी की नदी बन जाती है। केडा उसमें छलांग लगाता है। वो बच जाता है पर उसकी टांग टूट जाती है। केडा अपनी टांग पर लकड़ियां लगाकर उसी जगह जाता है जहां उसके पिता टाओ और बाकी साथी के साथ शिकार कर रहे थे। केडा जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज वहां खड़े कुछ भेड़िए सुन लेते हैं। वो भेड़िए उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। केडा उस भेड़ियों से बचने के लिए एक सूखी पेड़ पर चढ़ जाता है। अगली सुबह जब वो नीचे उतरता है तो वो भेड़िए उस पर फिर से हमला कर देते हैं। केड़ा फिर से भागकर उस पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ लेता है। केड़ा उसके पास पड़े एक हथियार से वार करता है, जिस वजह से वो भेड़िया घायल हो जाता है। अब सभी भेड़िए केड़ा का नीचे आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगली सुबह वो भेड़िए अपने घायल साथी को छोड़कर वहीं चले जाते हैं। केडा को उस भेड़िए पर तरस आता है और वो उसे अपने साथ एक गुफा में ले आता है। केडा अपने पाँव की मरहम पट्टी करता है और साथ ही उस भेड़िए को भी मरहम पट्टी करता है। उस दौरान उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब केडा और एल्फा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते काफी दिन गुजर जाते हैं और फिर सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाता है। चलते चलते वो दोनों एक सूअर का शिकार भी करते हैं। कुछ टाइम बाद चलते चलते उनका सामना कुछ लकड़बगों से होता है। वो जान बचाने के लिए दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं, जहां पर उनका सामना एक टाइगर से होता है। वो टाइगर केडा पर हमला करने जाता है, लेकिन एल्फा बीच में आ जाता है। केडा भी हिम्मत करके उस पर हमला करता है और टाइगर को मार डालता है, लेकिन उसी दौरान एल्फा भी काफी घायल हो जाता है। अब अगली सुबह फिर से वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन घायल एल्फा बेहोश होने लगता है। केडा उसे अपने बाहों में उठाकर फिर से चलने लगता है। थोड़ी देर बाद केडा भी बेहोश हो जाता है, लेकिन केडा फिर से हिम्मत करके चलने लगता है। थोड़ी दूर उसे अपने कबीला दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। टाओ अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होता है और उसका इलाज करता है और साथ ही एल्फा का भी इलाज करता है। एल्फा अपने 2 बच्चों को जन्म देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।